माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत के पार्ट 3 को पढ़ रहे थे और पार्ट 3 में आज हमारी क्लास है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, जुडिशियल रिव्यू की क्यों जरूरत पड़ी, जुडिशियल रिव्यू कब कब लिया गया है, ये सारी चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या है ये जानने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ का है। तो ये यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू जो है फर्स्ट टाइम प्रीपाउंड कहां किया गया, मतलब प्रस्तावित कहां किया गया। तो एक केस है मेरुवरी वर्सेस मेडिसन केस। कौन सा केस? वर्सेस मेडिसन केस। ठीक है, मेरुवरी वर्सेस मेडिसन केस। इसमें क्या किया गया था? जुडिशियल रिव्यू को फर्स्ट टाइम प्रीपाउंड किया गया। अब बात आती है कि क्या जुडिशियल रिव्यू केवल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू लेने की, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है? तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है किसकी? जुडिशियल रिव्यू लेने की। ठीक है, इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस में आता है? बेसिक स्ट्रक्चर में। बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये यूएसए से ओरिजिन हुआ। मेरुवरी वर्सेस मेडिसन केस में इसको फर्स्ट टाइम प्रीपाउंड किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की पावर है। इसके अलावा ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। ठीक है, आखिर जुडिशियल रिव्यू है क्या? तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये पावर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन लेती है, वो एक्शन कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल है, रूल के अकॉर्डिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या एक वर्ड यूज किया जाता है अल्ट्रा वायरस, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस फाउंड करती है कि अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिंपल भाषा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार दे देंगी। क्या कर देंगी? नल एंड वाइड। मतलब कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? कोई एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करेंगे। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वाइड करार दे देंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर कोई और? क्या केवल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के लिए ये चीज है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो 3 कैटेगरीज में जुडिशियल रिव्यू को डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज में नंबर 1 जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक्शन क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू चेक कर सकती है। ठीक है, तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। आगे बढ़ते हैं कि कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स जुडिशियल रिव्यूज आर टेकन, कितने बार जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको यूज किया गया है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स।
ठीक है, कितने बार जुडिशियल रिव्यू, तो हमने बहुत जब हमने स्टार्टिंग में जो बेस पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस, सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस, ये सारे केस जो हैं इन सब में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर चुकी है। इसके अलावा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कहा गया था कि जो जजेस हैं, जज के अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। आपको पता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन पे जजेस कोलिजियम सिस्टम होता है। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू का इंट्रोडक्शन यूएसए में आया। जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले प्रीपाउंड किया गया मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस में। इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू इसकी 3 कैटेगरीज है, 3 फील्ड में हो सकता है। इसके अलावा हाउ मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस एंड केशवानंद भारती केस। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वाई, हमें जुडिशियल रिव्यू क्यों चाहिए। ठीक है, हमें जुडिशियल रिव्यू क्यों चाहिए, तो क्यों चाहिए हमें जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्यों चाहिए, तो जुडिशियल रिव्यू चाहिए टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, to uphold the supremacy of the constitution. Number 2, to protect fundamental right. ठीक है, to protect fundamental rights, to uphold the supremacy of the constitution. थर्ड क्या है, to maintain federal equilibrium. To maintain federal equilibrium मतलब क्या है, टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है ये बताने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरप्रेटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही है, और सुप्रीम कोर्ट ही गार्जियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंटरप्रेटर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये डिसाइड करते हैं, जब जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो वो बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी के अगेंस्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, इस पावर को दर्शाते हैं। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर, फंडामेंटल राइट के जो एक तरीके से कहें गारंटियर, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो फंडामेंटल राइट के लिए, तो ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम मतलब एक तरीके से फेडरल का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, कहाँ पे किसकी कितनी पावर है, कहाँ पे किसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो सारी पावर्स को डिवाइड किया गया है अपने फेडरल स्ट्रक्चर में, और वो चीज मेंटेन रहे। ठीक है, बैलेंस्ड रहे, ये भी कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखती है। तो जुडिशियल रिव्यू इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। 13, 32, 226, 131, 132,
134, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है क्या करता है? डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन, रूल की डेफिनेशन कौन बताता है? आर्टिकल 13 बताता है। आर्टिकल 13 के अंडर जितना भी चीजें हैं, कि मतलब आर्टिकल 13 ने डिसाइड किया कि ये चीजें जो है लॉ के अंदर आती है, ये लॉ की डेफिनेशन है, ये रूल्स की डेफिनेशन है, तो इन चीजों के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है कि आर्टिकल 13 जो है उसके अंदर क्या है? जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 32 चेक करता है कि किसी का फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज ना हो जाए, ठीक है, किसी का फंडामेंटल राइट छिन ना जाए, किसी के अगेंस्ट ना कोई चीज हो जाए। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की पावर है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक है। 13 जो है डिफाइन करता है कि कहां कहां पे कैसे किस तरीके से डिसीजन लेना है। आर्टिकल 131 जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, हम पढ़ चुके हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ठीक है। आर्टिकल 132 जो है वो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है सिविल केसेस में। आर्टिकल 134 जो है वो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है क्रिमिनल केसेस में। आर्टिकल 130B, आर्टिकल 131B, इसको देखते हैं। था कि अपने यहां एक है 9th स्केड्यूल, ठीक है, 9th स्केड्यूल। सपोज ये है क्या? ये एक बॉक्स है, ये इसका गेट है, ठीक। होता क्या था कि कोई भी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट है यहां पे, ठीक है, ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक। अब होता क्या था कि कोई भी चीज, ये यहां पे आंखें लगा के बैठा हुआ है, कोई भी चीज इसके अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया तो उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता है, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू कोई काम नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो कि जो 9th स्केड्यूल है ये एक बॉक्स की तरह है और उसके अंदर एक डब्बा है और डब्बे में दरवाजा लगा हुआ है और उस दरवाजे के अंदर अगर कोई चला गया तो सुप्रीम कोर्ट की मजाल नहीं है कि उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू या कुछ भी काम कर ले, ठीक। ये सिलसिला चलता रहा काफी टाइम तक। फिर उसके बाद जब केशवानंद भारती केस आया तो जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक डिसीजन लिया कि 9th स्केड्यूल हटाओ इसको, बिना मतलब में जो है इतने सारे रूल्स हो गए हैं, इतनी सारी चीजें 9th स्केड्यूल में डाल दी गई हैं और उनको जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया गया है, तो ये सब नहीं चलेगा अब, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 31B जो है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिस्टम है कि डब्बे के अंदर चले जाओ और जुडिशियल रिव्यू से बच जाओ, ये सिस्टम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 31B के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया, ठीक है। मतलब क्या था कि 9th स्केड्यूल में कुछ भी चला गया है, अगर कोई भी लॉ जो 9th स्केड्यूल में रख दिया गया, कोई भी रूल जो 9th स्केड्यूल में पटक दिया गया, कोई भी अमेंडमेंट जो 9th स्केड्यूल में, तो वो सारी चीजें जुडिशियल रिव्यू में नहीं आ सकती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चीज कहां से पावर मिलती थी? 31B से पावर मिलती थी। तो 31B को ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड करार दे दिया कि ये अल्ट्रा वायरस है, इसको हटाओ, ये सिस्टम सही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको जुडिशियल रिव्यू क्या है, कैसे है, क्यों है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।